बड़ी बड़ी रेसिपीज तो सब बनाते हैं लेकिन छोटी चीज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अब आप खुद बताओ यार कि दही भल्ले के अंदर पापड़ी ना हो तो मजा आएगा? नहीं ना। और अगर बाजार से दही भल्ले मंगवाए तो कंजूस दुकानदार इतनी कम पापड़ी देता है कि छोटा भाई घर आते आते उसको मुका देता है। रमजान के महीने में हम अपने अपने घरों में इतनी तरह की चाट बनाते हैं लेकिन ये पापड़ी को मिस कर देते हैं। बज़ाहिर तो छोटी सी चीज है लेकिन इससे हमारी चाट में चार चांद लग जाते हैं। उसका जायका फ्लेवर जो है वो सातवें आसमान पे चला जाता है। और बाजार वाली पापड़ी जिसके पीछे हम मर रहे होते हैं, कभी आप उसको बनता हुआ देख लो ना तो आप कभी ना खाओ, क्योंकि पैसे बचाने के चक्करों में वो गंदे ऑयल में पापड़ी को फ्राई करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो भाई मुश्किल नहीं है, ये पापड़ी बना के घर पे रख लो और जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, ये खराब नहीं होती। बनानी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया। अगर वजन में बताओ तो 250 ग्राम मैदा जो हमने यहाँ पे एक बाउल में डाल लिया है। अच्छा, 1 कप मैदे में यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी का। ठीक है, आपने ऑयल नहीं यूज करना, यहाँ पे घी शामिल करना है। बिल्कुल ये उसी तरह से बनेगा जैसे हम समोसे की डो तैयार करते हैं। तरीका ऑलमोस्ट सारा वही होगा लेकिन छोटा सा एक चेंज है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे। और ये आगे यहाँ पे अजवाइन, ये हमारी पापड़ी के अंदर बड़ी अच्छी लगेगी, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। तकरीबन ½ टीस्पून हमने इसमें अजवाइन डाल दी है। बस जी, फिलहाल तो ये सारी चीजें थी। अब हमने हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो घी है ना, ये हमारे मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। अच्छा, लोग अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कि अभी इसी वक्त इसमें पानी डाल देते हैं और उसको मिक्स करना शुरू हो जाते हैं, उसको गूंदना शुरू हो जाते हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। पहले अपने घी को ड्राई मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी जब हम इस तरह से दबाएंगे ना तो इसकी एक मुट्ठी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। ये देखिए, जब इसको इस तरह से जोर से दबाएंगे ना तो इसकी अपनी शेप मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। बस बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और साथ ही इसको गूंदते जाएंगे। एक ही दफा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको रोटी की तरह आटा नहीं बनाना। ठीक है, जो समोसे की या पापड़ी की डो होती है ना वो सख्त होती है, तो हमने सख्त डो तैयार करनी है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डलेगा। ठीक हो गया। ये देखिए, हमने अपने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसकी डो देखिए कितनी सख्त तैयार हुई है। बिल्कुल यही हमें चाहिए थी। अब हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट देना, लेकिन उसके पहले इसका एक पेड़ा सा बना के ना यहाँ पे हमने अब क्या करना है, इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल की कोटिंग कर देंगे। क्योंकि अगर ये पड़ा रहेगा ना तो ये ऊपर वाली जो इसकी सरफेस होती है वो हल्की हल्की हार्ड होना शुरू हो जाती है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए हम हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे और उसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे। और हाँ, मुझे याद आया, यूट्यूब पे हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले भाई, बस थोड़े से रह गए। तो हमने ये छोटा सा टारगेट सेट किया कि इस रमजान के खत्म होने से पहले पहले हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद ये देखिए हमारा पेड़ा यहाँ पे हमने उठा के यहाँ पे रख लिया। इसको एक दफा दोबारा दबा के आप सेट कर लें। उसके बाद आपने करना ये है कि जो नीचे हमारी सरफेस है उसको हल्का हल्का ऑयल लगा ले, ताकि जो हमारा पेड़ा है वो नीचे स्टिक ना हो। और फिर उसके बाद आपने अपने पेड़े को हाथों की मदद से दबा के एक बड़ी सारी उसकी मोटी रोटी बना लेनी है। तो जब इस तरह से हाथों के साथ दबा के उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाए और एक मोटी सी बड़ी सी रोटी बन जाए, यहाँ पे हमने इसकी अब कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सेंटर में से इस तरह से हाफ करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरह से हम इसको सेंटर में से हाफ करेंगे। ये बन गए हमारे 4 पीस, लेकिन अभी भी इसके साइज बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक कटिंग बीच में और लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे 8 स्लाइसेस छोटे छोटे साइज के बन जाएंगे। वैसे जरूरी नहीं है कि आपने भी इसको क्रॉस कट ही करना है, आप चाहे तो इसको लॉन्ग कट कर सकते हैं या स्क्वायर कट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकसद ये है कि इसके छोटे छोटे साइज के हमने पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ से एक स्लाइस हमने उठाना है और हाथों की मदद से इस तरह से गोल कर करके इसका एक पेड़ा बना लेंगे। परफेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा इस तरह से रोल करें और हमारा पेड़ा जो है तैयार है, क्योंकि बाद में हमने इसको बेलना ही है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारे सारे पेड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक पेड़ा ले लेना है और उसको अब बेलन की मदद से हम रोल करना शुरू कर देंगे। एहतियात से, नरम हाथों के साथ, आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना क्योंकि ये फिर स्टिक होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा स्टिक होना शुरू हो जाए तो आप हल्की हल्की ड्राई मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमने यहाँ तक अभी तक जो स्टेप की है ये बिल्कुल वही स्टेप है जो हम समोसा बनाते वक्त करते हैं, लेकिन यहाँ से आगे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो हमने समोसा बनाना है तो इसकी जो हम रोटी बेल रहे हैं ना वो थोड़ी थोड़ी मोटी, थोड़ी सी थिक रखेंगे। लेकिन अगर हमने पापड़ी बनानी है तो वो हमने बहुत ही बारीक बनानी है, क्योंकि अगर हमने थोड़ी थिक रखी है, थोड़ी मोटी रखी ना, वो फिर नमक पारा बन जाएगा और वो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत ही बारीक पापड़ी चाहिए। ठीक हो गया। तो बस हल्के हल्के हाथों के साथ, परफेक्ट गोल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हल्के हल्के हाथों के साथ आप इसको बेलते जाएं और जहां जरूरत पड़े हल्के
हल्की हल्की ड्राई मैदे की डस्टिंग भी करते जाए। अच्छा जी, ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे देखिए हमने एक बारीक सी रोटी बना ली है। ये देखिए इसके नीचे से जो टेबल की लाइंस है वो भी नजर आ रही है। इतनी बारीक आपकी रोटी होनी चाहिए। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको परफेक्ट गोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे हम इसकी गोल गोल कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जग का ढक्कन था, मैंने क्या किया, जग का ढक्कन इस तरह से इसके ऊपर रख के हल्का हल्का घुमाया तो ये बड़ी प्यारी परफेक्ट हमारी गोल गोल शेप की रोटी छोटी बन गई। ठीक हो गया। ये देखिए इसकी मोटाई जो है वो परफेक्ट है। इसी तरह से इतना ही बारीक हमारी पापड़ी के लिए रोटी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे रोटी का एक्स्ट्रा पार्ट्स, ये देखिए साइड्स जो इसकी बच गई हैं। एक तरीका तो ये है कि इनको दोबारा से आप मिक्स करें, उसको दोबारा हल्का सा गूंद लें और फिर से पेड़ा बना के फिर से रोटी बेल के फिर से हम उसको ढक्कन के साथ कटिंग करेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ इस सारे झंझट पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब्बा केड़ा किसी कंपटीशन से हिस्सा ले आया तो मैंने क्या किया, छुरी के साथ इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें रफ कटिंग कर ली है। बन्नी इसकी भी पापड़ी है, बन्नी गोल भी पापड़ी है और बाद में उनको तोड़ के ही खाना है हमने। तो बेहतर तो यही है कि फजूल की मेहनत भी ना करें और टाइम भी ना जाया करें। इस तरह से इसकी रफ कटिंग कर ले। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं आएगा गोल में और इसमें। लेकिन हाँ, आप कर ये लेना कि गोल गोल ढक्कन के साथ आप काट के निकाल लेना जितनी निकलेंगी, बाकी को इस तरह से रफ कटिंग कर लेना और उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखे मैंने एक रोटी और बेल ली थी। देखिए कितनी बारीक रोटी है, हमारी टेबल के नीचे से लाइंस भी नजर आ रही हैं। तो पहले तो मैंने जग के ढक्कन के साथ राउंड राउंड काट के इसके अंदर से 2 रोटियां निकाल ली हैं और जो बाकी हमारी रोटी बच गई है उसको रफ कट करके वो भी हमने यहाँ पे ट्रे में रख लिया है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास गोल गोल रोटियां कितनी सारी बन गई है और ये जो रफ कटिंग है ये भी कितनी सारी हमारे पास रेडी हो गई है। बस यहाँ तक तो था थोड़ा सा मुश्किल काम। अब कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करने वाला काम है। अब हमने इनको करना है फ्राई, और फ्राई करते वक्त आपने इस तरह से इसको उठाना है और गर्म ऑयल के अंदर इस तरह डाल देना है। ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इस तरह से ये गोल गोल पापड़ियां अपनी डालते जाना है। और हाँ, ऑयल में डालने के बाद आपने तकरीबन 1 मिनट तक उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना क्योंकि वो नरम होंगे। तो जब 1 मिनट गुजर जाएगा ना, वो हल्का हल्का हार्ड होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसका दोनों तरफ से अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आने दें। ज्यादा ओवर आपने इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाएंगी। मैदा जो है वो जल जाएगा और ये हार्ड हो जाएगी और ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसलिए खूबसूरत सा हल्का सा गोल्डन कलर आने में हम इसको निकाल लेंगे। क्यों, कितनी परफेक्ट हमारी पापड़ी तैयार हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और पूरा आपको निकाल के मैं दिखाऊंगा। तो उसी तरह से हमने अपनी पापड़ियां जो है सारी इसमें डाली हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, मैं इसको ओवर क्राउड नहीं कर रहा। जो आपके बर्तन का कढ़ाई का साइज होगा ना, उस हिसाब से आपने यहाँ पे इसके अंदर पापड़ियां डालनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं डालनी। तो ये देखें यहाँ पे हमारा दूसरा पूर भी बड़ा परफेक्ट तैयार हो चुका है। हमारी पापड़ियां जो है बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे। और हाँ, अब जो हमने रफ कटिंग की थी ना पापड़ियां की, वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। उनको भी हम फ्राई करके आपको दिखा दूंगा। इस तरह से आप उनको भी ऑयल के अंदर डाल दें, कोई फर्क नहीं होगा इसमें और उसमें, बिल्कुल एक ही चीज होगी, सिर्फ शेप का फर्क होगा। ले जनाब, ये रफ कटिंग वाली पापड़ी भी हमारी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। इसको भी हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफे शुक्र अदा करता हूँ, कितने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। और ये हमारी पापड़ी इतनी परफेक्ट और क्रिस्पी बनेगी ना कि बाजार वाला चाचा रफीक भी आपसे रेसिपी पूछने आ जाएगा। फिर आपने पता क्या करना है, उसको मेरे चैनल का लिंक दे देना। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि ये राउंड वाली और ये रफ कटिंग वाली पापड़ी में क्या फर्क है। इसलिए अपनी जान अजाब में ना डाला करें, अपने लिए आसानी पैदा किया करें और परफेक्ट चीजें बनाया करें। तो आप भी ये पापड़ी बना के घर पे रख लें और सारा रमजान आराम से इस्तेमाल करें। कैसी लगी आपको ये बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।